हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बढ़िया हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बढ़िया होगे। और मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जो बहुला चौथ है ना उसके ऊपर है। ये मतलब आज 12 तारीख है और ये 12 तारीख अगस्त में ही मनाई जाती है। इस पे ये व्रत है चौथ का, जो अपनी संतान के ऊपर सभी लोग रहते हैं। और ये बहुला गाय थी जो श्री कृष्ण ने बहुला गाय की परीक्षा ली थी। तो उसमें श्री कृष्ण ने एक लीला खेली थी। इसमें कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने एक बार शेर का रूप धारण किया था और उसमें बहुला गाय से की परीक्षा ली थी। तो बहुला गाय ने अपने बछड़े को दूध पिलाने का वादा किया कि मैं दूध पिला के और शेर आपके पास मैं दोबारा आती हूँ। तो उनकी प्रतिनिष्ठा सत्यनिष्ठा को देखकर भगवान कृष्ण खुश हुए। इसी के ऊपर एक कहानी है। इस और ये व्रत मतलब गाय का पूजन करके ही पूर्ण किया जाता है और उसकी कहानी सुनी जाती है। तो इनकी कहानी एक ऐसी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपी और गोपिकाओं के साथ एक ऐसी लीला खेली थी जिसमें मतलब लीला खेलने के लिए अवतार ही हुआ था उनका। गोपियों के साथ उन्होंने लीलाएं खेली थी। तो मतलब उसमें कामदेव एक गाय थी और एक बहुला नाम की भी गाय, जो गाय के रूप में नंद बाबा के यहाँ पर थी। तो गौशाला में थी, मतलब जो भी उनके यहाँ गाय थी, गौशाला बनी हुई थी, उसमें बहुत सारी गायें रहती थी। उसमें एक कामदेव वाली गाय थी और एक बहुला नाम की भी गाय थी जो श्री कृष्ण से बहुत अति प्रेम करती थी और कृष्ण को भी वो बहुत प्रिय थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुला गाय की परीक्षा लेने का सोचा। तो जब बहुला गाय घास चरने जंगल की ओर मतलब तरफ गई थी, तो श्री कृष्ण ने शेर का रूप धारण कर लिया था और शेर को देखकर बहुला गाय डर गई, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। वे अपने सास से जुटी रही और शेर से अपने बछड़े का दूध पीने के लिए वापस आने का वचन भी दे दिया। उसने कहा, हे वानराज, मेरा बछड़ा भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आऊंगी। शेर ने कहा, यदि तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो बहुला गाय ने सत्य और धर्म की शपथ लेते हुए कहा कि वह जरूर वापस आएगी। बहुला गाय अपने बछड़े के पास गई और उन्हें दूध पिलाया और फिर शेर के पास वापस आ गई। उससे शेर को मतलब उनकी जो प्रतिनिष्ठा थी, जो सत्यनिष्ठा थी, उन्होंने जो शेर से वादा किया था कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आऊंगी, और उन्होंने वही, उस गाय ने मतलब वही किया जो वो शेर से बोल के गई थी। उसने कहा कि मैं अपने बछड़े को दूध पिला के वापस तुम्हारे पास आती हूँ, मेरा बछड़ा भी भूखा है। तो शेर को ने मतलब उसे कहा कि ठीक है, जाओ। और उसकी ये सत्यनिष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। और श्री कृष्ण ने उसे और इस पर मतलब भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर्शन देकर कहा कि आज से भद्रपत चौथ को भद्रपत चौथ को के दिन ही गौ की पूजा की जाएगी। और कहा जाता है कि तुम गौ माता के रूप में जो मतलब गौ माता के रूप में तुम्हारी जो पूजा करेगा, जो भी तुम्हारे पूजन करने से उसे धन और मतलब संतान
की प्राप्ति होगी, मतलब ऐसा श्री कृष्ण ने बहुला गाय को वरदान दिया था। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुला गाय को मतलब श्री कृष्ण की तरफ से एक वरदान मिला हुआ था। और कहा जाता है कि ये मतलब ये अगस्त में ही 12 अगस्त को ही ये व्रत रहा जाता है, जो भद्र पक्ष कृष्ण चौथ होती है उसको ये व्रत मनाया जाता है। ये एक हिंदुओं का त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण और गाय गाय की इसमें प्रति जो भी मूर्ति है उनका फोटो उसकी पूजन किया जाता है। पहले भगवान गणेश का पूजन करते हैं, फिर श्री कृष्ण और गाय का पूजन किया जाता है। तो और इस पूजन करने के बाद ये जो कहानी है जो मैंने सुनाई है वो कहानी सुनी जाती है। इससे ये व्रत संपूर्ण हो जाता है और हर स्त्री महिला जो भी बहन इस व्रत को रहती हैं वो अपनी संतान और मतलब धन संपत्ति के लिए भी ये व्रत रहा जाता है। वो अपनी संतान के लिए भी व्रत रहती हैं, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है। जो बहुला गाय थी वो है अपने बछड़े के लिए ही थोड़ी सी मतलब शेर से रिक्वेस्ट करके आई थी कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाऊं, क्योंकि वह भूखा था। और एक माँ जो होती है वो कभी भी अपने संतान को, चाहे वो संतान कैसी भी हो, लेकिन माँ जाके अपनी संतान को कभी नहीं छोड़ती है। उसको ये लगता है कि मैं अपनी संतान के लिए कुछ भी कर दूँ, क्या कर सकती हूँ। हाँ, ये कहानी मेरी पूरी होती है और मैं अब मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, और हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये बताइए आपको मेरी कहानी पसंद आई या नहीं आई, और जो भी है इस कहानी की वो बताना। मैंने आपको वही कहानी सुनाई है जो इस कहानी की सच्चाई है। राधे। श्री कृष्ण ने उसे दर्शन देकर कहा कि